तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बीच भाजपा को लगा झटका। भाजपा के पूर्व सांसद समाजवादी पार्टी में हुए शामिल, बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए मिली जमानत, भाजपा करती रह गई विरोध। लोकसभा चुनाव के बीच हरियाणा से बीजेपी के लिए आई बुरी खबर। हरियाणा में बीजेपी सरकार से 3 निर्दलीय विधायकों ने वापस लिया समर्थन। हरियाणा में गिरेगी बीजेपी सरकार, कर सकती है कांग्रेस सरकार बनाने का दावा। बीजेपी नेता नवनीत राणा ने असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई को कहा 15 सेकंड दे दो हमें, तो भड़के ओवैसी बोले छोटे भाई को समझा कर रखा है वरना वो तोप है, नवनीत राणा को कर देगा खत्म। गाजा पट्टी में अमेरिका की बात ना मानना, इजराइल को पड़ा भारी। इजराइल का साथ देने से अमेरिका ने किया इनकार, हथियार की सप्लाई भी रोकी, नेतन्याहू पड़ा अकेला। 3 चरणों की वोटिंग से मोदी बेचैन, इसलिए कर रहे मुसलमानों का जिक्र। शरद पवार ने साधा प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना, कहा चौथे चरण में भाजपा का हो जाएगा सुपड़ा साफ। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बीच भाजपा को लगा झटका। भाजपा के पूर्व सांसद छोटे लाल समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 3 चरणों का चुनाव संपन्न होने के बाद चौथे चरण के मतदान से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है। भाजपा के पूर्व सांसद छोटे लाल ने बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। वहीं आपको बता दें कि छोटे लाल के समाजवादी पार्टी में जाने से रावटगंज लोकसभा सीट पर बीजेपी की हार तय मानी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि इनके बीजेपी छोड़ने के बाद पूरे सीट पर घमासान मच गया है और भाजपा पूरी तरीके से हार की ओर बढ़ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। 1 जून तक कोर्ट ने दी जमानत। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति के मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए ये जमानत दी है। कोर्ट ने उन्हें चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद 1 जून के लिए जमानत दी है और 1 जून को उनको जेल में सरेंडर करना होगा। आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल ने जुलाई तक जमानत दिए जाने की मांग की थी, लेकिन उनको जुलाई तक जमानत नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 1 जून तक ही उनको जमानत दी है। यानी आपको बता दें कि 21 दिनों तक अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई है। वहीं आपको बता दें कि 52 दिन की जेल काटने के बाद अरविंद केजरीवाल को 21 दिन की जमानत मिली है और अब अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव में प्रचार कर पाएंगे, जो भाजपा के लिए बड़ी चिंता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव के बीच भाजपा को लगा हरियाणा से झटका। हरियाणा में गिरेगी बीजेपी सरकार, 3 निर्दलीय विधायकों ने वापस लिया समर्थन, अब होगी कांग्रेस की बल्ले बल्ले। जी दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच हरियाणा से बीजेपी के लिए बुरी खबर आ रही है। हरियाणा में भाजपा को बड़ा झटका लगने जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि 3 निर्दलीय विधायकों ने मंगलवार को घोषणा की है कि उन्होंने राज्य में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। 3 विधायकों के समर्थन लेने के बाद हरियाणा की बीजेपी सरकार पर सियासी संकट गहरा गया है। खबर ये सामने आ रही है दोस्तों कि आने वाले 1-2 दिन में हरियाणा में बीजेपी की सरकार गिर जाएगी और वहां पर कांग्रेस पार्टी फिर से सरकार बनाने जा रही है। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच हरियाणा में बीजेपी को ये सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। बीजेपी जो अब तक विधायकों को खरीदकर सरकार गिरा देती थी, आज हरियाणा में उसकी ही सरकार गिर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राम मंदिर के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। जी दोस्तों आपको बता दें कि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भगवान राम के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे हैं। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने उनका स्वागत भी किया है। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए आरिफ मोहम्मद खान ने बड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मैं जनवरी में 2 बार अयोध्या आ चुका हूं, जो भाव मन में उस समय था वही भाव आज भी है। उन्होंने आगे कहा कि मैं कई बार अयोध्या आ चुका हूं और मैं अयोध्या का पड़ोसी हूं। मैं पहले भी बहुत आता रहा हूं। यहाँ हमारे लिए खुशी नहीं गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी के पहले यहाँ आया था और अब 22 जनवरी के बाद आया हूँ। आज केवल भगवान रामलला का दर्शन करने आया हूँ। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मुसलमान होने के बावजूद ये राम मंदिर में पूजा करने के लिए आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे। इससे पहले भी इन्होंने कई मंदिरों में पूजा की थी, जिसका मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध भी किया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नवनीत राणा पर बरसे असदुद्दीन ओवैसी, बोले छोटे भाई को रोक रखा है वरना कर देता आपकी ऐसी तैसी। जी दोस्तों आपको बता दें कि देश में इन दिनों चुनावी मौसम चल रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता विरोधियों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं।
वहीं आपको बता दें कि इसी बीच भाजपा के नेता नवनीत राणा के 15 सेकंड वाले बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। राणा के बयान पर एआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए हैं। उन्होंने कहा है कि छोटे अकबरुद्दीन ओवैसी को बहुत समझाकर रोक रखा है। तुमको मालूम छोटा क्या है, तोप है, वो सलार का बेटा है। इस पूरे बयान का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी इस बात से नाराज हुए हैं क्योंकि उन्होंने कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी का छोटा भाई अकबरुद्दीन ओवैसी कहता है कि उनको 15 मिनट दे दो तो हम हिंदुओं को ख़त्म कर देंगे। नवनीत राणा ने कहा कि अगर 15 सेकंड हमको दे दी जाएगी तो हम मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे। उनके इसी बयान पर असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए हैं और उन्होंने जमकर फटकार भी लगाई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 3 चरणों की वोटिंग से मोदी हैं बेचैन, इसलिए कर रहे मुसलमानों का जिक्र। शरद पवार ने साधा प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना। जब दोस्तों आपको बता दें कि देश में लोकसभा चुनाव के 3 चरण पूरे हो चुके हैं, जिसके बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। शरद पवार ने कहा कि मौजूदा लोकसभा चुनाव के पहले 3 चरणों के मतदान ने प्रधानमंत्री मोदी को परेशान कर दिया है, जिसके बाद अब उन्होंने अपने भाषणों में खुलेआम मुस्लिम समुदाय का जिक्र करना शुरू कर दिया है। पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा में पत्रकारों से बात करते हुए शरद पवार ने कहा कि कांग्रेस में अपने विलय के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि कई पार्टियों की विचारधारा सबसे पुरानी पार्टी के समान है। शरद पवार ने कहा कि 3 चरणों का मतदान जो देश में हुआ है, उस मतदान में बीजेपी के विरोध में लहर है और लोगों ने बीजेपी के खिलाफ मतदान किया है। इसी से प्रधानमंत्री मोदी बौखलाए हुए हैं और वो अब अपनी रैलियों में खुलेआम मुसलमानों का जिक्र कर रहे हैं, जिससे हिंदू उनको वोट दे सकें, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। यानी शरद पवार ने अब प्रधानमंत्री मोदी की भी पोल खोल दी है कि भाजपा पूर्ण रूप से इस बार हारने जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में जंग के बीच अमेरिका ने इजराइल को हथियार देने से किया इनकार, नेतन्याहू की बड़ी धड़कनें। जब दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के बार बार मना करने के बाद गाजा पट्टी के राफा शहर पर इजराइल ने हमला कर दिया। इजराइल के हमले से अब अमेरिका पूर्ण रूप से नाराज हो गया है और अमेरिका ने अब इजराइल को फटकार लगाते हुए इजराइल को हथियार देने की बात स्वीकार कर ली है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल को देने वाले हथियारों पर रोक लगा दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को कहा कि अमेरिका 2 करीबी सहयोगियों के बीच तनाव बढ़ाने के बाद आक्रामक हथियारों की आपूर्ति नहीं करेगा। वहीं अमेरिका के इस बयान के बाद नेतन्याहू के नींद उड़ गई है और नेतन्याहू अब इस जंग में अकेला पड़ गया है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका के साथ ना देने के बाद, हथियार ना देने के बाद इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अगर अमेरिका उनको हथियार नहीं देगा और अमेरिका उनको इस जंग में साथ नहीं देगा तो वो अकेले ही खड़े रहेंगे और अकेले ही जंग लड़ेंगे। वहीं आपको बता दें कि इजराइल की इतनी औकात नहीं है कि वो अकेला जंग लड़ सके। गाजा पट्टी में हमास उसको चुटकियों में ख़त्म कर देगा, क्योंकि वो अमेरिका के बलबूते पर ही गाजा पट्टी में हमास से इतने दिन जंग लड़ रहा था। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका के हाथ खींचने के बाद अब हमास ने भी प्रतिक्रिया दे दी है। हमास ने भी इजराइल को धमकाया है और युद्ध विराम करने से मना कर दिया है। यानी इजराइल की चिंता हमास और अमेरिका ने बढ़ा दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुख्तार अंसारी के बेटे को सुप्रीम कोर्ट ने दी मुख्तार अंसारी के 40वें में शामिल होने की इजाज़त, विरोध करती रह गई योगी सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि जेल में बंद विधायक अब्बास अंसारी को दिवंगत पिता मुख्तार अंसारी के 40वें में शामिल होने की इजाज़त सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई को उन्हें ऑनलाइन माध्यम से मुख्तार अंसारी के 40वें में शरीक होने की अनुमति दी है। कोर्ट ने जेल प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि इसके लिए व्यवस्था की जाए। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले जो है मुख्तार अंसारी की कब्र पर बेटा अब्बास अंसारी फातिया पढ़ने के लिए आया था और कोर्ट ने उनको इजाज़त दी थी, लेकिन एक बार फिर से कोर्ट ने उनको इजाज़त दी है कि वो 40वें में शामिल हो जाए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो रणवीर सिंह ने डिलीट की दीपिका संग शादी की तस्वीरें, फैंस को लगा झटका। दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड के मशहूर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण इन दिनों अपनी निजी जिंदगी के लेकर सुर्खियों में है। दीपिका पादुकोण को प्रेग्नेंट बताया जा रहा है और वह जल्दी बच्चे को जन्म देंगी। ऐसे में उनके पति रणवीर सिंह ने ऐसा कदम उठा दिया है जिससे पूरे देश में हलचल तेज हो गई है और उनके फैंस उनके इस कदम से शौक में हैं। दरअसल आपको बता दें कि रणवीर सिंह ने दीपिका के संग शादी वाली फोटो को डिलीट कर दिया है, जिसके बाद फैंस ने कयास लगाने शुरू कर दिए हैं कि दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के बीच सब कुछ ठीक नहीं है और जल्दी उनका तलाक हो सकता है। दरअसल आपको बता दें कि रणवीर सिंह ने इंस्टाग्राम, ट्विटर पर शादी की तस्वीरों को 2 दिन पहले ही डिलीट किया था। ये तस्वीरें लगभग 3 साल
3-4 साल पहले पुरानी थी। लेकिन आपको बता दें कि उनके तस्वीर डिलीट करने के बाद अब लोग सवाल उठाने लगे हैं कि क्या दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह में सब कुछ ठीक नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों।